नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोमी शर्मा अज फिर तुसां सामने एक बार। जी हाँ, तुसें की पता कि असें एसटी स्टेटस पाड़ी नी जड़ी मुहिम चली, असें उस पर काफी एपिसोड्स कीते और अस सारी जड़ियां राजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट तू जड़ियां शख्सियतां उत्थों दियां जेड़े लोग ग्राउंड उपर काम करने, असें कोशिश की कि अस उन्हें सामने आनिए और सारे नी सारे कन्नै गलबात करिए ताकि जेह्ड़ी आम आवाम दी उ'नें की पता चले कि कितनी लंबी एक जदोजहद सी, कितनी लंबी स्ट्रगल सी और उसना जेह्ड़ा नतीजा दा ओह् क्या होया। हुन अज तुस दिक्खा लेने स्क्रीन उपर जिस शख्सियत की एक बड़ी अजीम शख्सियत दे एडवोकेट मुर्तजा खान साहब जेड़े के एक्स MLC भी रहे ने और इन्हें ना ताल्लुक मेंढर तू दा वेल रेड पर्सनैलिटी ग्राउंड उपर लोकें कन्नै जुड़े ने और बहुत कम्म कीता इन्हें। सो इन्हीं गलबात ही तुसें गी पता चली सी कि कितने मैच्योर और कितने बैलेंस एक जिंदगी च एक इंसान ना जेड़ा किरदार होना ना मिगी लगना वो चीज बहुत मैटर करनी। सो ज्यादा टाइम ना इन्ने होई मैं मुर्तजा खान सर ना वेलकम करनी। सर शुक्रिया बहुत बहुत तुसें असें गी टाइम दित्ता और ये प्रोग्राम तुस अज असें परिवार कन्नै रूबरू होने लेने आ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, शुक्रिया तुसां भी इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम विच। मेरी तुसां ने तवसत नाल बाकी सुनने वाले सारे मेरे बुजुर्ग दोस्त बहना भाई सारे ही आदाब और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह पिछली बारी असें गल कीती सी जेह्ड़े नवीं ऑडियंस अगर अज असें कन्नै नमें परिवार ने लोग जुड़े इन्होंने कि मैं दसां कि एह् जम्मू कश्मीर विच जेह्ड़ा कि ऑलमोस्ट 4 दशकें तो चलना लेना सा एक संघर्ष एक लड़ाई जेह्ड़ी चलनी लेनी सी 1999 तो मैं आखसां कि पहाड़ी कबीला जेह्ड़ा दा अपनी हक्कें दी लड़ाई लड़ना लेना सा बड़ी जदोजहद लोकें कीती और उस जदोजहद जेह्ड़ी इतना लंबा सफर रहा उसना एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा जेह्ड़ा एक आखने ना कि मुर्तजा खान साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर से उस जदोजहद ने। सो उन जड़ियां रिसेंट डेवलपमेंट्स होइयां जिस तरह असें माननीय अमित शाह जी राजौरी आए तो सारे लोग सोशल मीडिया देखने तुसेंगी पता उसी कि उन्हें जो अनाउंसमेंट्स कीतियां उस तो बाद जेह्ड़ा तेजी कन्नै कम्म होना लेना जम्मू कश्मीर पहाड़ी कम्युनिटी की एटलीस्ट स्टेटस देना जेह्ड़ा रस्ता सा साफ हो गया, काफी सारियां चेंजेस करनियां पेइयां उससे बारे च अस गल करने मुर्तजा खान साहब कन्नै। सो सब तो पहले मैं तुसें कि एह् पुच्छां कि तुस किस तरह इसकी दिक्खने जेह्ड़ा अप्रूवल होया NCST ना जेह्ड़ा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिन्हें लोकें की नहीं पता NCST कहदा। सो सर तुसें कोला बड़ा क्वेश्चन एह्दा कि जेह्ड़ा अप्रूवल हुन गवर्नमेंट कीता तुस किस तरह इसकी दिक्खने आ? देखो NCST जेड़ा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये सारे प्रोसेस नहीं एक कड़ी है इस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मरहले जेडे ने वो ऑलरेडी असां तय किए ने। जिस वक्त इस बीजेपी गवर्नमेंट को असां ने अपनी डिमांड रखी होम मिनिस्टर साहब ने सामने और उस वक्त ही बड़ा क्लियर एक रोड मैप उन्होंने सामने भी मौजूद सा और अस भी उस तो बाखबर सा और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जड़ा है वो प्रोसेस असां ने फॉलो करना सा। एक कमीशन तो पहले एक कमीशन और बनया जस्टिस GD शर्मा कमीशन और वो मोस्ट रेलिवेंट कमीशन है क्योंकि ये कमीशन जड़ा है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल लेवल पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने जी मुख्तलिफ स्कीमां ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उन्हें इंप्लीमेंट करने वास्ते ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बेसिक कमीशन जड़ा है वो जस्टिस GD शर्मा साहब ने वो लॉ नहीं रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रिक्वायरमेंट सी और उस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रिक्वायरमेंट ने मुताबिक होम मिनिस्टर साहब ने वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया। बेशुमार लोग जिन्हें शायद इतनी खबर नहीं है नॉलेज नहीं रखने वो कहने जी कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ना मैंडेट ही नहीं सा कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब ने रिलेटेड इश्यूज जड़े ने वो नहीं डील करे। लेकिन उन्हें शायद इस चीज की खबर नहीं है कि जिस वक्त गवर्नमेंट ने वो कमीशन जस्टिस GD शर्मा साहब ने कायम किया उस कमीशन ही उन्होंने एडिशनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस जी ने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन तो हट के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ने रेफरेंस भी उन्हें मैंडेट दिता गया कि वो स्टडी करन कि क्या नई कोई ट्राइब्स या कास्ट इंक्लूड करनिया जरूरी है ऑलरेडी जी साड़ी एक लिस्ट है या उन्होंने कोई डिलीट अगर करनी वो प्रोसेस जड़ा उस कमीशन को उस कमीशन ने एक कंप्रीहेंसिव स्टडी की स्टडी करने तो बाद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ही अपनी रिपोर्ट सबमिट की और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट सबमिट की। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जड़े भी कंसर्न डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसने अपनी स्टडी करनी होनी, उन्होंने भी वो स्टडी की। उस तो बाद फिर ये गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। बट बेसिक कमीशन कानून की नजर भी जड़ा है वो जस्टिस GD शर्मा साहब वाला है, जड़ा पहले अपॉइंट होया और जिसने रिकमेंडेशन की थी। उस प्रोसेस उस पाइपलाइन विच ए कमीशन भी सा, इसने भी पॉजिटिवली उसी रिकमेंड किया। ये उन्हें केस जड़ा ये राइप है, इसने जाना है कैबिनेट, और कैबिनेट तो बाद गवर्नमेंट की मर्जी है, चाहे वो प्रेजिडेंट साहब को भेजन हो एक ऑर्डीनेंस की सूरत में, या कि वो पार्लीमेंट के सामने ले करन बिल पास करन, उस तो बाद प्रेजिडेंट साहब को भेजन, क्योंकि फाइनल नोटिफिकेशन जी है वो प्रेजिडेंट साहब ने करनी होगी। आसीसी पॉजिटिव तरीके नाल देखांगे कि क्योंकि इस इशू पर बेशुमार लोग ऐसे सन जिन्होंने जगह जगह रस्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश की ने, और उन्होंने इस प्रोसेस विच मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विच भी रुकावट करने की कोशिश की। रजिस्ट्रार जनरल ने सामने भी ऊट पटांग किस्म दी बेशुमार ऑब्जेक्शंस रेज किए, रिप्रेजेंटेशंस दी। फिर फाइनली उन्होंने ये सोच के रखा सा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जड़ा है उसने विच कोई हिकअप्स पैदा करेंगे जिसकी वजह तो ये स्कटल होएगा। लेकिन जिस वक्त कोई गवर्नमेंट किसी डिटरमिनेशन के नाल कोई डिसीजन लेनी और वो जेन्युइनली एक प्रोसेस केस सा, जिस तरह मैं पहले आज किया GD शर्मा साहब ने जरिए नाल, उसी रोकने ना कोई गुंजाइश फिर बाकी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की डिटरमिनेशन और विल हमेशा जी है वो फैसला करने विच बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जी सर, बिल्कुल GD शर्मा साहब ने जो कमेंडेशन सी उससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं तुझे ये पूछना कि जरा पहाड़ी स्पीकिंग टू पहाड़ी एथनिक, पहाड़ी स्पीकिंग जरा एक्चुअली लिंग्विस्टिक बेस पर सा बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। बड़े तुझे की पता आर्टिकल्स भी मैं सोशल मीडिया पर देखे, प्रिंट मीडिया ही देखे। सो मैं तुझे की पूछना कि ये जड़ा इन्हें पहाड़ी स्पीकिंग टू पहाड़ी एथनिक किता, तुझे इसके किस तरह देखने मिगी लगना कि मेन जड़ा एक इसी लूप होल सा ये सा कि जड़े लोग उन्हें लिंग्विस्टिक किता ना सा, मड़े जे जड़े आम लोग थे वो ये सोचने कि ये एथनिक होया ते तां ये इस काबिल होया कि इसकी ST स्टेटस लबे ना, जड़ा उस रेस विच शामिल होया, अदरवाइज खाली लिंग्विस्टिक बेस पर नहीं सा लभी सकना। सो माई क्वेश्चन जड़ा दा मड़ा क्वेश्चन तुसे कोला ए दा कि क्या इतने पढ़े लिखे लोग पहले गवर्नमेंट ही रहे या जिन्हें मुहिम चलाई उन्हें से उन्हें की नहीं लग्या कि इस चीजा की वजह कने डिले होना लेना, इतना डिले उन्हें जड़ा ए पॉइंट सा इसकी पहले सुधार किया नहीं गिता? क्या लगना तुसे कि गवर्नमेंट ने नजरें ही चीजा नहीं लाइया गई, लोकें चीजा नहीं चुकिया, लोकें की समझ नहीं सी, इतना डिले क्यों होया इस चीज के? नहीं, ये मेरे ख्याल है कहना कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल या पहाड़ी एथनिक ट्राइब नहीं वजह तो ये डिले होया, ये रीजन नहीं सर। ये देखो इसी कंफ्यूज करने की कोशिश की थी कुछ पॉलिटिशियंस ने कि इसी लिंग्विस्टिक कलर देने की कोशिश की थी। हालांकि पहाड़ी जुबान या पहाड़ी बोलना और पहाड़ी इलाके विच रहना और पहाड़ी ट्राइब होना ये सारियां जड़ियां ने ये कोई मुख्तलिफ चीज़ां ने। जुबान ना उस हद तक ठीक है, वो आइडेंटिफाई करनी है कि ये मसलन मैं एक मिसाल इस तरीके नाल देसा कि इस जम्मू कश्मीर ही रहने वाले गुजर होन, बकरवाल होन या पहाड़ी होन, इन मोस्ट केसेस उन्होंने लिबास, उन्होंने बूदोबाश, उन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर वो बिल्कुल मिलने जुलने एक दूसरे। अगर दो बंदे तुसाने अपने सामने खड़े किते ने, एक बकरवाल है या गुजर है और एक पहाड़ी है, तीन बंदे खड़े किते तो वो अगर खामोश रहेंगे तो समझते बड़ा मुश्किल है ये अंदाजा करना कि आदमी कौन है, पहाड़ी है गुजर है। लेकिन जिस वक्त तो बोलनगे तो उस वक्त ऑटोमेटिकली पता चलेगा ये पहाड़ी बोलन वाला है, ये गोजरी बोलन वाला है, इन्होंने जुबान है, वो जुबान रिप्रेजेंट करने। पहाड़ी होना, पहाड़ी ट्राइब, पहाड़ी एथनिसिटी नाल वाबस्ता होना एक अलग चीज है, और पहाड़ी इलाके विच रहना एक अलग चीज है। लेकिन कुछ साढ़े सीनियर पॉलिटिशियंस ने भी इसी कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। पहाड़ी मीनस कि जी जड़ा पहाड़ा विच रह रहा, हालांकि हकीकत नहीं, पहाड़ी एक एथनिसिटी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। और मेरे ख्याल गुज्जर ट्राइब जड़ा है वो जम्मू कश्मीर ने अंदर कोई 500 600 700 साल पहले आबाद होना शुरू किया, उस तो भी घट बल्कि। लेकिन पहाड़ी इतने एवरेज अगर तुम हिस्टरी ट्रेस करो, जम्मू कश्मीर की हिस्टरी जी है शारदा ने नाल एक कनैक्ट होने ने, लिहाजा इन्हें कंफ्यूज किया गया फॉर पॉलिटिकल रीजन। और एक रुकावट नहीं सी, इस वजह तो नहीं होया कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल ही नहीं किया गया, एथनिसिटी नहीं सी, इस वजह तो
शेड्यूल ट्राइब ना केस इन्होंने प्रोसेस होया, ये रीजन नहीं है। इसने और खाली ये कंफ्यूज करने वास्ते लोगों ही एक इंप्रेशन क्रिएट करने वास्ते कि जी ये पहाड़ी जबान बोलने वाले, चूंकि उस विच सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू लिया सा एक केस ने अंदर के लिंग्विस्टिक बेसिस पर किसी कम्युनिटी की शेड्यूल ट्राइब नहीं करार दे सकने, लिहाजा और जिस वक्त कंफ्यूजन क्रिएट करना कोई रास्ता नहीं मिला, फिर इसी लिंग्विस्टिक कलर दे के उस रियल इशू तो डेविएट करने वास्ते उस लीगल इंपेडिमेंट की बीच कायम करने की खातर ये कुछ लोगों ने मुहिम चलाई सी। लिटरली अगर देखा जाए ये कोई पहाड़ी लीडरशिप या इन्होंने किसी ना कसूर नहीं है कि उन्होंने इसी लफ्ज ये नहीं क्या वो केस नहीं है। ये एथनिसिटी मौजूद है और इसने पर अनफॉर्चुनेटली कम नहीं है। लैक जिथे अस करने उसका रीजन यह है कि सपोज अज तक बैकवर्ड क्लासिस कमीशन को जम्मू कश्मीर ने बैकवर्ड क्लासिस कमीशन ने सामने भी एक केस कदे नहीं रखा गया ये डिटरमिन करने वास्ते कि क्या ये एथनिसिटी है या नहीं है। ये बहुत लेट आके 2016 में ये प्रोसेस शुरू होया और उसका ना नतीजा होया कि बाद में फिर 4% पहाड़ी स्पीकिंग पीपल नॉमेनक्लेचर इन्होंने फिर भी वही दिता। हालांकि जी उस वक्त बैकवर्ड क्लासिस कमीशन ने 2018 में रिपोर्ट पेश की थी, उस उन्होंने एथनिसिटी डिटरमिन की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जड़ियां ऐसियां सन जड़ा असेंबली ने पास किया गया बिल बैकवर्ड क्लासिस कमीशन को भेजा गया सा, उस विच ये लफज यूज होए सन पहाड़ी स्पीकिंग पीपल गवर्नर वोरा साहब की तरफों, लिहाजा उस कमीशन ने भी उस विच कोई ज्यादा तब्दीली नहीं की, वही अल्फाज चुके वही उसने पेस्ट किए, फिर गवर्नमेंट ही रिकमेंड किया, फिर उस तो बाद 4% रिजर्वेशन हुई। एथनिसिटी की उन्होंने डिफाइन जरूर किया लेकिन नॉमेनक्लेचर जड़ा है उन्होंने उसी गलत टैगिंग की है। अलबत्ता उन्हें होया कि इस गवर्नमेंट ने इस कमीशन ने जस्टिस जी डी शर्मा साहब ने कमीशन ने वो जड़ा लेबल सा पहाड़ी स्पीकिंग पीपल वाला उसी सब्सटीट्यूट किया पहाड़ी एथनिक ग्रुप जड़ी कि इसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। और उस तो बाद जड़ी वो एक कोशिश सी कोई लोगों ने इसी स्कटल करनी उस लीगल इंपैडिमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जी है उसी बीच लिया वाली वो रास्ता जड़ा वो नामवार हो गया। हुण उस तरह की कोई रुकावट भी नहीं होगी। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेशुमार जजमेंट सन अगर अस उन्हें देखा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करा लेटर एंड स्पिरिट फिर ये छोटी छोटी चीज़ां जिहड़ियां ने उसने रस्ते में कदे रुकावट नहीं बन सकती। सर तुसें ताल्लुक मैंडर तो उदार तुसें काफी पहाड़ी कन्वेंशन की, मैं कुछ वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर, तुसें भी उसला लोकें की आया कि चलो जी रजौरी चलो 4 अक्टूबर की जो अमित शाह और आए ने से क्या लोकें ना उत्साह सा और अज क्या लोग समझने उथे इस चीज ने बारे जो भी पिछले दिने प्रोसेस होया। देखो साढ़े इस रीजन ने अंदर पिछले 30 साल ने दौरान एक सोशल इम्बैलेंस जड़ा है वो पैदा होया है। दो भाई सेम सर्कमस्टांसिस जो रह रहे हैं, इकनॉमिक कंडीशंस उन्होंने सेम हैं, सोशल कंडीशंस बिल्कुल कल्चर भी आलमोस्ट सेम है। उन्होंने एक ग्रुप ही जिस वक्त गवर्नमेंट करे प्रिजुडिस करे, मतलब सोशल लेवल पर प्रिजुडिस अलग बात है, लेकिन जिस वक्त तुम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली एक ग्रुप ही कुछ मराद दे रहे हो दूसरे ग्रुप की तुम महरूम रख रहे हो, और नेचुरल है एक लोगों ने अंदर जड़ा एक जज्बा ऐसा पैदा होएगा जड़ा कि हुकूमती लेवल पर भी एक प्रॉब्लम है और सोशल लेवल पर भी एक प्रॉब्लम है। लोग साढ़े महसूस कर रहे सन पहाड़ी लोग के असां गवर्नमेंट ने साढ़े नाल प्रिजुडिसिस कीतियां ने, बाइस्ड अप्रोच रखी है, लॉबसाइडेड अप्रोच है, एक ग्रुप की इन्होंने ऑन किया दूसरे डिसऑन किया, उसने नाल जड़ी एक भावना लोगों ने अंदर पैदा हुई सी, एक वेज क्रिएट होया ना सा, और लोग बहुत ही उत्साह रखने सन इस चीज नाल कि कोई असां ऑन करने वाला हो। एक ग्रुप ही तुम ऑन कर रहे हो, दूसरे ग्रुप ही जिसको डिस ऑन कर रहे हो, उसने रिएक्शन भी जड़ी है वो डेवलपमेंट ने हालात दिन ब दिन लोगों ने उस तरह ने सामने नजर आ रहे सन कि एक तबके ही तुसने प्रमोट किया दूसरे ही जानबूझ के दबाया, वो रिएक्शन जड़ा है वो लोगों ने अंदर एक उत्साह पैदा कर चुका सा उस लेवल तक कि लोग सोचने सन कि जी कम वट में अस जो आदमी असें ऑन करेगा अस उस तरीके ना रिस्पोंड करेंगे। अगर अमित शाह साहब साढ़े इस इशू की एड्रैस करेंगे, असाने एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उसी अगर
ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਤਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾइट करेगा नहीं करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट देगा नहीं देगा, कोई पैदल आया, कोई साइकिल पर आया, मोटरसाइकिल पर आया, जो जिसको जो गड्डी मिली, जो साधन मिले वो पहुंचे उत्थे। उसने सोलिडेरिटी अपनी शो करने वास्ते वो ये इंप्रैशन देना चाहते सन और हकीकत पर मबनी सा अमित शाह साहब ही कि भाई असें असल नाल ज्यादती हुई है और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम असा नालों की गई ज्यादती की दूर करोगे। इस वजह तो बहुत अच्छा रहा वो प्रोग्राम भी और एक मैसेज भी अच्छा गया। अमित शाह साहब भी ये भी एहसास होया कि वाकयातन ने इन्होंने लोगों नाल ज्यादती हुई है और लोगों ने बड़े जोश जज्बे नाल, एक होना कि बिल्कुल डेड क्राउड आके बंदे जमा हो गए, नो, बड़े जोश जज्बे ने नाल सारे लोगों ने अमित शाह साहब भी वेलकम किया और मेरे ख्याल पर उसने एक नेशनल लेवल पर एक मैसेज गया और जरा के जरूरी सा इस इतने हालात ने पेश नजर। सर क्या लगना तुसें कि ये जड़ा पहाड़ी ट्राइब इन्हें रिकॉग्नाइज किया, एक तरक्की और एक सस्टेनेबल सोसाइटी और एक डेमोक्रेसी की रिप्रेजेंट करना जड़ा हिस्टोरिक डिसीजन होया इतनी 40 साल बाद, ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स ने बाद? देखो मैं इसी डेवलपमेंट ने या तरक्की ने रेफरेंस तो ज्यादा इसने और जी इंप्लीकेशंस मैं उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना। इस मुल्क में बेशुमार लोग, बेशुमार स्टेट्स विच, बहुत सारे इलाकों में इन साढ़े लोगों, पहाड़ी लोगों तो भी ज्यादा पसमानदा। डेवलपमेंट एक इशू है अपनी जगह, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसना सब तो जड़ा फैटल जो डायमेंशन सा वो ये सा कि तुसाने एक बिल्कुल डेड एंड पर आबाद एक कम्युनिटी है और बिल्कुल बॉर्डर पर लोग आबाद आइडेंटिकली प्लेस्ड। फिर उन्होंने दरमियान एक ऐसी डिवीजन क्रिएट की है जिस डिवीजन ना नेशनल इंटरेस्ट जड़े ने साढ़े वो कंप्रोमाइज होने सन और ये जड़ा सा इन दो कम्युनिटीज ना एक लोकेशनल तुसको डिसएडवांटेजेस में आसा कि बिल्कुल तुस डेड एंड पर हो, तुस बॉर्डर ने ऊपर हो, दो कम्युनिटीज उन्होंने अंदर ऐसी डिवीजन क्रिएट की हुआ है जिसने नाल साढ़े नेशनल इंटरेस्ट जड़े ने उन्हें नुकसान पहुंचना हुआ है। वो एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, वो चलना रहेगा। दूसरी बात यह है कि जिसको कि किसी कम्युनिटी की मार्जिनलाइज करो, उसने नाल गवर्नमेंट प्रिजुडिस करे, वो गवर्नमेंट जी है उसने मोराल वो सोसाइटी जी है उसने मोराल जड़ा है ना वो कंप्रोमाइज होना। और जिसको किसी भी कम्युनिटी ना किसी ट्राइब ना कोई ग्रुप ऑफ पीपल है उसना जिसको कि मोराल कंप्रोमाइज होना, दैट मीन्स कि वो उसने अंदर अपने आप ही एक बैकवर्डनेस ने जी अलामत जाहिर होना शुरू हो गई जानियां और साढ़े लोगों विच वाकयातन उस एंड पर पुजे जिथे असें ये फील होना सा कि ये लोग खुद महसूस करना शुरू हुए ने कि अस कोई बैकवर्ड क्लास हाँ, अस नेगलैक्टेड लोग हाँ, असां खिलाफ गवर्नमेंट ना एक प्रिजुडिस ना रवैया है और वो उन्होंने जड़ी उसको वो एक कैपेसिटी है वो अपने आप ही डेवलपमेंट ने कंटेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर रहे नहीं, वो कंप्रोमाइज होनी और वो सब तो ज्यादा जड़ा है वो खतरनाक सिचुएशन होनी किसी भी कम्युनिटी वास्ते। जी आशा कने नितिन और भी जुड़ी है ने डॉक्टर नितिन आसने को होस्ट दे। नितिन जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत उसे ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बड़ा मुर्तजा सर कने कि सर जिसले ये उन्नासन एक कैंपेन जड़ी पहाड़ियां स्टार्ट की थी धन्यवाद यात्रा रजौरी ने काफी वीडियोस में देखे और लेकिन उस कन्ने कन्ने असने जड़े दुए भरा दे गुजर भरा उन्हें भी पैदल यात्रा दिल्ली नी तरफ शुरू की थी, एक अपोजिट मैं आखसा के उस विच तुसी क्या लगना कि 1991 च जिसले असने गुजर भरारे की ये एसटी स्टेटस लब्बा सा उसला पहाड़ियां भी कोई पैदल यात्रा की थी सी कि उन्हें की नहीं लबना चाहिए ना? देखो मैं एक्सपेक्ट कर सा कि दो यात्रा जी ना जी दिल्ली वाली यात्रा और धन्यवाद यात्रा और प्रोटेस्ट ये दो यात्रा किसी पॉइंट पर इकट्ठियां होनी चाहिए। ये एक यात्रा ने काउंटर है दूसरी यात्रा, आई डोंट बिलीव इन इट। बिल्कुल मैं नहीं एग्री करना। जड़ी दिल्ली वाली यात्रा है वो भी बेसलेस है, वो इस वास्ते बेसलेस है कि साढ़े गुजर भरा बकरवाल भरा या बाकी जड़े ऑलरेडी हैं इस वक्त शेड्यूल ट्राइब उन्होंने ये मुतालबा सा कि साड़ा शेयर जड़ा है 10% या 9% 11% वट एवर
ਜੋ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ जी ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बिल्कुल। होम मिनिस्टर साहब होम मिनिस्टर इंडिया ने अमित शाह साहब ने दिल्ली अपने रजौरी जलसे ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਬਾਕੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰ ਆਬਾਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਜਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਪਰ ਆਬਾਦ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਗੁਜਰ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ हैरान होया कि तुस पहाड़ी नान मुस्लिम्स की रोकने की खातर गुजर नान मुस्लिम्स ने हेल्प दिल्ली तो लेने, ये कोई अजीब मंतक है। आई डिसएग्री विद दिस। जब होम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की थी उस तो बाद कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कुछ लोग गुजर कम्युनिटी ने अंदर भी बड़ी है जागृति आ गई है, उत्थे भी एक नवी पोध तैयार हुई है पॉलिटिशियंस की। और वो इनडायरेक्ट तरीके नाल अपने सीनियर पॉलिटिशियंस ही नाकआउट करने नहीं खातर उन्हें ही ब्लेम करने जी कि ये फ्रंट पर नहीं आए, इन्होंने कोई गल नहीं की और अस जड़े सेवियर और वो एक गलत नैरेटिव सिर्फ अपनी जात नहीं खातर पॉलिटिकल एंबिशंस कोई लड़के हैं उन्होंने तो वो मेरे ख्याल उन्हें इस तरीके ना गलत नैरेटिव बनाने बजाय और तरीका मेरिट पर सामने आना चाहिए ना। इट्स ऑलवेज ओपन एवरीबॉडी, उन्हें नहीं अप्रोच करनी चाहिए। इसने काउंटर भी जड़े फिर धन्यवाद वाले ने मेरे ख्याल धन्यवाद वाले जड़े ने उन्हें भी रिकंसीडर करना चाहिए ना। इस वास्ते कि धन्यवाद ने बड़े मौके आनगे, धन्यवाद ने प्रैक्टिकल मौके तुसीं आनगे। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धन्यवाद करने ना जिस पर अस कमिटेड हाँ, बल्कि कमिटमेंट असां नहीं कीतियां ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाल कि अस तुसीं प्रैक्टिकली थैंकफुलनेस शो करसां। लेकिन उन्होंने गुजर नौजवानों ने इस यात्रा ने जवाब भी धन्यवाद यात्रा जड़ी है ये इस तरीके ने एक ग्रुप इधर भी होना ना। देखो एम्बिशन हर बंदे ने उन्हें आज किसी क्रिटिसाइज नहीं करने, अगर वो एम्बिशियस के पॉलिटिक्स ही अपनी स्पेस यात्रा की बुनियाद पर करन तो इधर भी होंगे कुछ के अस अपनी स्पेस जड़ी है वो धन्यवाद यात्रा ने नाल करा। लेकिन मैं दोवां ही ये गल कहूँगा कि अपनी अपनी यात्रा अपोजिट डायरेक्शन भी करने बजाय तुस अपनी यात्रा मर्ज करो एक पॉइंट पर और दो कम्युनिटीज जड़ियां ने इन्होंने विच एक कोहेसिवनेस होना चाहिए ना। क्योंकि बोन ऑफ कंटेंशन ही कोई नहीं है। जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कमिट कर दिता कि उन्होंने शेयर नाल नहीं छेड़ होएगी और उस तो बाद मैं एक दो दिन पहले भी एक कोई टॉक सी किसी जगह मैं सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स ने रेफरेंसेस दिते ने जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कम्युनिटी ने शेयर प्रोटेक्ट करने तो बाद जड़ा है तो दूसरी कम्युनिटी की उस ग्रुप ने अंदर एक रिजर्वेशन विच ऐड कर सकने। जी बिल्कुल सर। ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਿ ਐਸਟੀ ਸਟੇਟਸ ਲੱਭਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੂਰਤ ਜਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੋ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਵਰਨमेंट ने स्वाब दी है, गवर्नमेंट ना वो है प्रोरोगेटिव कि वो क्या करेंगे। अगर ये ऑर्डिनेंस नजरिया करेंगे तो भी इसने अल्टीमेटली पार्लियामेंट ने अंदर जाना बिल नहीं सूरत। तो अगर ये गवर्नमेंट करना चाहे अपकमिंग जरा पार्लियामेंट्री सेशन है दिसंबर में शुरू होएगा और उसने दौरान भी ये बिल पेश किया जा सकना। उस ये फिलहाल इस मरहले पर ये जी कम्युनिटीज जी डी शर्मा साहब ने रिकमेंड की इन्हें लिस्ट है जी स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट ने अंदर या यूटी ने अंदर जी लिस्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की उसने विच शामिल किया जाएगा। उस तो बाद परसेंटेज वो परसेंटेज किसी कितना शेयर मिलेगा किसना घट होएगा बद होएगा ये बेसिकली जड़ा है ये स्टेट या यूटी नी असैंबली ना डोमेन है। अलबत्ता चूंकि जम्मू कश्मीर ने अंदर कोई असैंबली मौजूद नहीं है वो पावर जी वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी इस लेवल पर। लिहाजा वो ये भी डिफाइन कर सकते हैं इसी के कितनी परसेंटेज किसनी होगी क्या गुजर बकरवाल ग्रुप्स जड़े ने वो उन्हें अलग रिजर्वेशन होगी या फिर उन्होंने अंदर भी मुमकिन है गवर्नमेंट ये भी कंसीडर कर सकती कि बकरवाल जड़े ने वो एक फर्दर वनरेबल ग्रुप है। लिहाजा उन्हें उत्थे सिक्योर करने नहीं खातर या गद्दी है इस तरीके नाल या सीपी हैं शीना हैं उन्हें अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें भी जिस तरह पहाड़ी गुजर अलग हो सकते हैं ये बाकी ने भी अलग हो सकते हैं ये सारे ग्रुप जड़े ने इन्हें गवर्नमेंट चाहे अगर। लेकिन वो अगला स्टेप है
इस स्टेज पर सिर्फ ਇਹ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ तो फिर इस लिस्ट ने विच इन्होंने पैनल करना, बाकी जो डिसीजंस ने वो इस तो बाद होंगे। पर क्या समझी सकने हैं हुण जिहड़ी मैं लोकें च उत्साह दिखा लेनी बिकॉज माड़ी भी काफी लोगों ने गलबात होने लेनी कि ये जिहड़ा गवर्नमेंट डिसीजन इंदा या इतनी सारी चेंजेस कीतियां या बिल्कुल हुण मतलब जिहड़े पहाड़ी लोग दे अपने करीब दे इस बेनिफिट ने एसटी स्टेटस जिहड़ा दा सो अस आही सकने हैं कि एक गवर्नमेंट जिहड़ा वादा करनी सबका साथ सबका विकास वाकई निभानी लेई नहीं बिकॉज इतनी लंबी जद्दोजहद सी लेकिन लोगों की कोई उम्मीद नहीं सी, मुहिम तो उदू भी चलनी लेनी सी 89 नहीं में देखा लेनी काफी लोगों की मैं जाननी जफर मनाज सर होइए, श्रीनगरा नदीम नईम साहब होइए, शाहीन साहब होइए, मुश्ताक बुखारी साहब होइए, काफी लोग थे इतनी लंबी स्ट्रगल ने बावजूद भी मतलब कुछ नतीजे उभरने से पुजा लेने लोग लेकिन आज हालत इयां दी कि लोगों की लगना कि बस हाथी निकली अदुमरी बड़ी जल्दी जड़ा डिसीजन लोग तो चले ने कि जड़ी विंटर सेशन दा इसी च असने आकी चाहिए सी क्या तुसें की लगना? देखो जो जिथे थोड़ी सबका साथ सबका विकास जनरलाइज टर्म उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना बिकॉज ये देश बहुत बड़ा है और हर जगह ने डायमेंशंस अपने कोई इस स्लोगन ही एक्सेप्ट कर रहा कोई नहीं कर रहा डाइवर्जेंट वॉइसेस भी ने बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलरली जो पहाड़ी लोगों का ये इशू है इसने विच एक कहावत है ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स और मैं कन्विंस्ड हाँ कि बीजेपी लीडरशिप ने इस गवर्नमेंट ने असन लोगों ने नाल जड़ी कमिटमेंट की थी उसी उन्होंने सलेमन तरीके नाल इस वक्त तक पूरा किया और मैं एक्सपेक्ट करना कि वो इसी कोई डेविएशन भी कई साथी कहने रहे मेरे एक दोस्त एक दफा कहने लगे जी आई एम स्टिल विद माय फिंगर्स क्रॉस्ड मैं उसी क्या मैं क्या यार एक सूरत है अगर गॉड फॉरबिड गवर्नमेंट जम्मू कंट्री विच ना रहे तो साड़ा इशू ड्रॉप हो सकना अदरवाइज बीजेपी की मौजूदगी में कोई एप्रीहेंशन नहीं है कोई खौफ कोई डर नहीं है कोई संदेह शक नहीं है कि ये जड़ा ये लॉजिकल एंड तक नहीं पुजेगा पहाड़ियां का इशू और ये जी इतनी देर नहीं डिमांड है ये पूरी होएगी और साढ़े लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होया पर्टिकुलरली अमित शाह साहब ने दौरे तो बाद विन एक्शंस उन्होंने इतना कमिटमेंट उस तो पहले पिछले 3 साल के दौरान जो कुछ भी होया उसी च लोग साढ़े जड़े ने कन्विंस्ड कि इस बीजेपी गवर्नमेंट ने असन लोगों ने नाल जड़ी कमिटमेंट की है उसी इस वक्त तक पूरा किया और होपफुली ये भी होएगा बाकी डिसिडेंट्स या इख्तलाफ राय रखने वाले लोग हर सोसाइटी हर वक्त में हमेशा मौजूद रहने दे उन्हें तो रूल आउट कर सकने बट विद द पासिंग ऑफ एवरी डे हर रोज नवे सूरज तलू होने नाल उन्हां दी तादाद जड़ी है वो बिल्कुल घटनी जा रही। नितिन जी हेलो जी 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 बहुत बहुत वेलकम सर और आसानी बड़ी खुशकिस्मती है कि तुम अपना टाइम कटे आस्ते नाल और आस्ते नाल लोगों की बड़ी बड़ी सी मिस इनफॉर्मेशन है या नवी बड़ी पुरानी चीज़ों भी दसिया तो लिहाजा सर तुसां गल आई कि बड़ी जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट ने तुसां देखियां और सब तो बड़ी गल तुसां कीती कि दो कम्युनिटीज एक जगह रहनियां अस लाइक सर्कमस्टांसिस की गल करांगे और एक जगह रहने तो बाद भी उन्होंने नाल जिहड़ा है कि एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन उपर सर और जिहड़ी गल तुसां फरमाई ये गल अज तो 1 साल पहले असां अपनी डेट जिहड़े ऑनरेबल CGI चंद्रचूड़ साहब उन्होंने 1 साल पहले जिहड़ा नील नंस जजमेंट के अंदर भी ये गल आई कि इक्वलिटी का मतलब सिर्फ फॉर्मल इक्वलिटी नहीं है वो इक्वलिटी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी होनी चाहिए और खास कर उन्हें गल भी आई जिहड़ी गल तुसां आखने कि उस कम्युनिटी च कुछ लोग हो सकते 10-20% जिहड़े अच्छी बेहतर पोजीशन पर उन्होंने को गड्डियां भी हो सकनी उन्होंने को अच्छे मकान भी हो सकने अच्छी एजुकेशन भी हो सकनी लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो जी कम्युनिटी है कि कुछ स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस का शिकार नहीं है लिहाजा 20% लोगों की देखिए पूरी कम्युनिटी की रिजर्वेशन या कोई भी ऐसी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो एफर्मेटिव एक्शन है वो डिनाई नहीं कर सकते सर लिहाजा नाले दुई चीज इस नाल में तुसां कोलों सर पूछना चाहता सर कि अज ने जी मूवमेंट्स हैं जी चाहे वो पोलिटिकल मूवमेंट है कोई सोशल मूवमेंट है उस न्यू सोशल मूवमेंट का कंसेप्ट आना सर एक और पहाड़ी अगर मूवमेंट की देखिए जिस तरह तुसा है कि पिछले 40 साल तो उस हर जगह पर जाने और डेलीगेशन फॉर्म या लोगों की अवेयर करने थ्रू जी मैथोडोलॉजीज पहाड़ी लीडर अडॉप्ट करने रहे असां ने ते उसदे च एक सस्टेन्ड कलैक्टिव एक्शन होना और उसके जो लीडर्स हैं जो उस मूवमेंट ने वो लोगों के इकट्ठे करने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराने और उन्होंने सारे लीडर्स की एक शेयर्ड आइडियोलॉजी होनी और एक गोल ने तरफ काम करने इन सारे करैक्टर्स ने बेस ऊपर अस कुछ मूवमेंट की न्यू सोशल मूवमेंट का एक एक नॉमनक्लेचर या उसने जुमरे ने अंदर उसे आने
ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਰਹੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ 5-4% ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਮਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਸੀ। ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਆਫ देयर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, बी इट सेल्फ रूल, बी इट सेल्फ ऑटोनॉमी, या बी इट चाहे सेंट्रल नहीं पार्टीज ना कोई एजेंडा सा शायद उसने नाल भी वो मेल खाना सा कि जिस पार्टी तो लोग ऐसे उस पार्टी ने बारे उसना मौकफ दे ही भी गल करनी पैनी। ते क्या सर इसी न्यू सोशल मूवमेंट आखी सकने आज नी डेट आज जिस आप जगह खड़े होए ने ते उस लिहाज तुसा की क्या लगना कि तुस 30-40 साल तो इस मूवमेंट नाल शुरू तो जुड़े रहे और हर जगह चाहिए चाहे वो होम मिनिस्टर चाहे वो स्टेट असेंबली या हर जगह तो गल करते रहो सर प्लीज सर। देखो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, अगर जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ डिफरेंट नैरेटिव बिल्डअप करने रहे। बेसिकली साड़ी सब तो बड़ी प्रॉब्लम ये रही 1947 में जिस वक्त डिवीजन हुई स्टेट नहीं और साढ़े पहाड़ी लोग जड़े ने इन्होंने 2/3 बल्कि 1/4 इधर रह गए और 3/4 जड़े ने दूसरी साइड चले गए और साढ़े लोग जड़े ने ये मजबूर हो गए इन्ना शेल्टर लेना शुरू की थी लेफ्ट राइट। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बड़ा डिफरेंट नौयत मौजू है और इन्होंने लोगों ने अंदर भी डिवीजन होना शुरू हो गई। लिहाजा इन्होंने पॉलिटिक्स सारी डिपेंड करना शुरू हो गई जम्मू बेस्ड पॉलिटिक्स पर या कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स पर, एंड इन मैनी केसेस कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स पर। मेरी एक दो दफा जो भी इस इशू पर होम मिनिस्टर साहब नाल गल हुई मैं वो या लैफ्टिनेंट गवर्नर या और किसी पॉलिटिकल फिगर नाल मैं उन्हां नाल एक ही मुतालबा किया कि असां इस पीर पंचाल ने लोगों या ये जिहड़े तबके ने इन्हें डिपेंडेंट बनाया तुसां ने पॉलिटिकली। अस अपनी ग्रीवेंस लेने पहले जाने किसी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियन को और फिर वो असें रिप्रेजेंट करना है और लेके आना दिल्ली। लिहाजा अस नहीं अपनी इंडिपेंडेंस मैं उन्हें हमेशा ये कहा कि तुसां इन्हां लोगां ही कदे भी कश्मीर ने पॉलिटिक्स ने प्रिज्म तो अलावा डील नहीं किया। होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब भी मैं एक तो ज्यादा दफा ये गल कही कि अस एक रियलिटी हाँ जम्मू कश्मीर की एक स्टेक होल्डर हाँ असल नाल जिहड़ी तुसां ने गल करनी उस नाल डायरैक्ट करो, असें इंडिपेंडेंट मत बनाओ। और ये जिहड़ी तुसां ने गल कही ना कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट नैरेटिव रहा पॉलिटिशियंस साडे पहाड़ी लोगों ना उसका रीजन भी यही सा कि असें पोलिटिकली डिपेंडेंट बनाया गया कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स पर या डोडा बेस्ड पॉलिटिक्स पर या वो पॉलिटिक्स या ये पॉलिटिक्स। जिस वक्त असां ने नाल कोई डायरैक्ट दिल्ली तो डील करेगा साडे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा और लीडरशिप इमर्ज होएगी। असल को कोई लीडरशिप इस तरह नहीं, इस तो पहले मेरे ख्याल बाई एंड लार्ज मैं नहीं देखना कोई इतना स्ट्रांग वॉइस वाला बंदा मौजूद सा जड़ा दिल्ली वाले नाल इस इन्हां लोगों ने रेफरेंस विच कोई डायरैक्ट गल की होगा जिसने अस हमेशा डिपेंडेंट रहे और जिन्हां पर डिपेंडेंट रहे उन्होंने अपने पोलिटिकल इंटरेस्ट सन, उन्होंने इस कम्युनिटी ने अंदर डिवीजन पैदा रखी, एक कम्युनिटी की एक थ्योरी दी दूसरी दी और उस डिवीजन का फायदा ये लिया कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई। मेरा बड़ा क्लियर माइंड है इस पर और मैं वोकल भी रहा कि नो एनफ इज एनफ। तुसां कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस नाल जिहड़ी तुसां ने करनी है सेटलमेंट डू इट डायरैक्टली विद देम, लेकिन असां नाल जिहड़ी तुसां ने गल करनी है वो असां नाल डायरैक्ट करनी है। देखो दूसरी चीज ये है कि ये जिहड़ा ट्राइब्स नहीं तुसां ने दस्या कि इन्होंने रस्ते विच क्या प्रॉब्लम्स आईयां, एक पॉलिटिकल लोग केड़ी जगह रुकावट ना शिकार होए या फिर 10% 20% कारां लेन गड्डियां लेन। देखो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एमरजेंस ऑफ ट्राइब्स इज नॉट स्टैटिक। तुसीं नहीं कह सकते कि 15 अगस्त 14 अगस्त 16 अगस्त 1948 या 47 जड़ा एक ट्राइब सा वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ने अंदर लिखा गया और वो चेंज नहीं होएगा, उसी नवा कोई ऐड नहीं होएगा या उथों डिलीट नहीं होएगा। जड़े ट्राइब्स ने ये इवॉल्व होने ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन सर्कमस्टांसिस ने अंदर उसने इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस एंड सोशल सर्कमस्टांसिस एंड इकोनॉमिक एंड लिहाजा ये बहुत सारी चीज़ां ने जड़ियां के ट्रांसफॉर्म करनियां ने कम्युनिटीज डिफरेंट ट्राइब्स या वटएवर। असा नहीं इब्तदा है, मैं लिटरली ये सोचना कि असा नहीं एक इब्तदा है, इट वुड बी अ गुड बिगिनिंग जदों अस एक ट्राइब की हैसियत विच नोटिफाई हो जाने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
फिर साड़ी लीडरशिप ने अंदर देखो तुम एक साढ़े इस खिते ने अंदर देखो, मैं पहले भी अर्ज किया कि दो कम्युनिटीज ने अंदर एक कम्युनिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए स्पेसिफिक रीजन अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने में कामयाब हुई, जबकि दूसरी कम्युनिटी जी है उसने अपने अंदर एक एहसास कमतरी उसने अंदर एक पैदा होया। ये जिस वक्त एहसास कमतरी सारा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ने नाल दूर होना शुरू होएगा, तुसाने अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होएगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से तुस न्यू सोशो सिनेरियो जड़ा है उसकी तरफ चलोगे या जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चलोगे, वो कॉन्फिडेंस जड़ा हुण तुसें दिता जा रहा वो उसका बेसिस होएगा, वो बुनियाद होएगी, उस बुनियाद ने ऊपर उन्होंने बिल्डअप करना। बट जिस वक्त तो सोशली पोलिटिकली रादर इंटेलेक्चुअली भी डिपेंडेंट वो बाकी ग्रुप्स ने अंदर, तो तुसां कोल कोई ज्यादा जड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकना। अस हुण एक सही डायरेक्शन विच होवांगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी जल्दी होएगी या नहीं होएगी दैट्स ए सेकेंडरी क्वेश्चन। सब तो पहले तुसाने अंदर एक मॉरल अथॉरिटी पैदा होएगी, इंटेलेक्चुअली तुसी कॉन्फिडेंस होवोगे, जिस वक्त तुस इंटेलेक्चुअली कॉन्फिडेंट होवोगे उस वक्त तुस फिर पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी एजुकेशनली भी देन सारे रास्ते तुसाने सामने ओपन होंगे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वास्ते और एक बैकवर्डनेस ने एहसास विचों बाहर करने वास्ते ये जड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है ये जड़ा होएगा एक फाउंडेशन स्टोन होएगा मेरी नजर विच। राइट सर, तो जिस तरह तुसां गल आखी कि एक फाउंडेशन स्टोन एक नींव ना पत्थर आने वाले जिहड़ी असां दी जनरेशन है और खासकर इक्वलिटी दे लिहाज नाल अस आखिए दूई गल तुसां आई कि सारे लोग बराबर हो सकती हैं जेहड़ा बेसिक जेहड़ा सोशल चेंज है पॉसिबल है चाहे वो किसी भी इदारे अंदर असा ना हो। और इस नाल में रूमी मैम की आखता कि अगे ना कार्यक्रम शुरू करो। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू मुर्तजा खान साहब, बहुत बड़ी मैच्योर टॉक, बड़ी बैलेंस्ड गल और वाकई अज असें कि एक नया नजरिया सुनया लभ्या। मिगी लगना कि ऑडियंस भी जेह्ड़ी असें कन्नै जुड़ी नहीं कि हमेशा में ये चीज आनी होनी कि कश्मीर सेंटर पॉलिटिक्स ऊपर अस लोग बड़े डिपेंड रहन और उसकी वजह कन्नै अस काफी शायद पिछड़े भी रहन बिकॉज उतना ध्यान नहीं दिता गया जिन्ना देना चाहिए ना साउंड ने, बिकॉज हर कुसा ने अपने अपने फायदे होने जो भी मफादात होने। और दुई गल जी सर तुसें आही कि अस लोग जेह्ड़े 1947 उजड़ी आए हैं और उस तो बाद फर्दर डिवीजन जेह्ड़ी पॉलिटिक्स क्रिएट की पार्टियां असें वो एक मेन रीजन रहा कि अस लोगों ना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होया और कॉन्फिडेंस डेवलप होना बड़ा जरूरी सा। एंड मैं भी ये उम्मीद करनी तुसें दी तरह कि हुण जो चीज़ां होनियां लेनियां हुण जेह्ड़ा प्रोसेस अगे जुलना लेना अस लोग एक असें एक नई दिशा लब्भा लेनी, एक नया सफर स्टार्ट होना लेना, एक नई इब्तदा दी एंड होपफुली मिगी लगना कि जो भी चीज़ां होनियां लेनियां और उन पीर पंजाल नी अगर मैं खास करी गल करा असने जेह्ड़ा खिता दा डेवलप भी करसी, असने लोग भी हुण जागिए, जागरूकता अवेयरनेस काफी हद तक लोगों की इस मोमेंट कन्नै आई और अगे जेह्ड़े दे ए लोग खुश खुशहाल रह ले, तरक्की कर ले और पूरे पीर पंजाल नी आपस विच जेह्ड़ा एक मैं हाँ कि भाईचारा भी कायम रह सी। बिल्कुल जिस तरह तुसें आया कि अगर इन्नी देर कोई गल ना करे तो पता नहीं चलना कि गुज्जर के पहाड़ी एक तरह ने उन्हें फिजिक एक तरह लोग एक लोकेशन ऊपर रहे सेम प्रॉब्लम्स और शेयर करने से बट जो भी होया वो होइया। बट अगे असें हुण देखना कि बेहतरी जो भी लोग उस रीजन विच रहने लेने सारे नी बेहतरी होनी चाहिए और सारे नी डेवलपमेंट होनी चाहिए और इसने रीजन भी देखी उड़े लोग स्ट्रगल भी देखी और उन रिजल्ट भी देखा लेने आधे लोग वेट कर लेने उम्मीद की बड़ी जल्दी उन्हें के नतीजे लभिए ले और उन्हें की भी सारे बेनिफिट लब ले वो भी इस पसमंदगी तो थोड़े ऊपर उभर ले। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी गल्लां तुसें अज असें गी दस्सियां जिन्नी चीजें ने असें गी नहीं सा पता और तुसें बिल्कुल एक जेह्ड़ा लेमैन ये चीज समझी सकना उस जुबान ही गल कीती और मैं उम्मीद करनी इसकी जेह्ड़ी असें आवाम दी वो बिल्कुल तुसें सरल भाषा चंगी तरह समझ ले और इन्हीं चीजों पर अमल कर ले। कम से कम ये चीजां उन्होंने माइंड दी बैठी ही होलियां, बहुत बहुत आसान शब्द तुसें चीजां असें की समझाइयां। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया तुसें ना, बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। सो इस ऐसे कन्नै मुर्तजा खान साहब मैंडर तो इन्ना ताल्लुक सा तुसें इन्नी गलबात सुनी और तुसें देखा कि जिस तरह मैं आया कि एक आम इंसान जोड़ा दूर दराज ग्राइन जिसकी कुछ आने ना जिसकी कि हाई फाई जुबान या पॉलिटिकल शब्द जड़े लफ्ज होने वो ना समझ अच्छे मुर्तजा साहब ने हर चीज तुसें की समझ आई थी उसी और ये जागरूकता जड़ी दी जागरूकता बड़ी जरूर दी क्या कारण रहे और अगे असें क्या करना और उन असें की क्या कितनी जरूरत दी
मिगी लगना है कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम जेह्ड़े दे अस इस्सै करी कंडक्ट करने हैं और अज नी जेह्ड़ी असेंगी शख्सियत सी इन्हें असेंगी टाइम दित्ता अस इन्हें भी शुक्रगुजार देन और मैं उम्मीद करनी कि तुसें ये प्रोग्राम जेह्ड़े चंगे लगने तुसें अवेयरनेस प्रोग्राम दे तुस शेयर करा देखा और इन्हीं चीजें उपर अमल करा क्योंकि जेह्ड़ी शख्सियत होंदियां एह् भी सारे बिजी लोग दे और असेंगी टाइम देने लेनी सो थैंक यू सो मच कल परसों अस फिर एक दूए शख्सियत कन्नै अलग प्रोग्राम उपर गलबात करने सारे अपना बहुत सारा ध्यान रखेआ नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम Thank you.